मॉर्निंग। आज हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्टिंग से देखेंगे और सरफेस केमिस्ट्री में किस चैप्टर का और किस टॉपिक का कितना वेटेज है वो भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी। तो अगर हम बोर्ड की बातें करते हैं बोर्ड लेवल पे तो केवल 3 से 4 क्वेश्चन आया करेंगे और वो कहाँ से आया करेंगे और कैसे आया करेंगे या फिर डिफ्रेंशिएट, तो ये दोनों हम सीख सकते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड लेवल नीट लेवल में एक क्वेश्चन आता है और वो 1 से 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनता है। पिछले साल फ्यूंडलिच आइसोथर्म पूछा था और लेगमुलर आइसोथर्म पूछा था। तो फ्यूंडलिच आइसोथर्म की ग्राफिकल नोटेशन दे रखा था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, आप देख पाएंगे बिल्कुल नीट का। जेई के अंदर एक क्वेश्चन बनेगा और ये कहाँ से क्वेश्चन आता है वो फिक्स है। कोलाइडल स्टेट से देगा क्वेश्चन, सस्पेंशन से देगा, और लेकिन हर जगह बाकी आपके जो भी डेफिनेशन पॉइंट है उससे नहीं आते हैं। ठीक है, ये मतलब आपका लेवल वाइज के अगर सरफेस केमिस्ट्री की बात करें पूरी थ्योरेटिकल चैप्टर है और थ्योरी वाला चैप्टर है। हम इसको थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी बना के पढ़ सकते हैं और मैथमेटिकल भी पढ़ते हैं। हम कंपटीशन में मैथमेटिकली पढ़ाते हैं, बोर्ड लेवल पे थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सरफेस केमिस्ट्री आखिर है क्या। सरफेस केमिस्ट्री से ये पता चलता है कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो सरफेस का बात कर रहा हो, केवल सरफेस की तरह ले जा रहा हो। मतलब कि सरफेस केमिस्ट्री की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, तो ये इट इज़ सरफेस फिनोमेना, सरफेस फिनोमेनन, और इसको हम बोल सकते हैं प्रोसेस, सरफेस प्रोसेस। ठीक है, ऑन विच केमिकल रिएक्शन एंड फिजिकल रिएक्शन अकर्स। तो जिस पे केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों ये कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी इसको इलाबरेट करके आपको बता रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री। मान लीजिए सरफेस है और सरफेस के ऊपर कोई भी सब्सटेंस, ये मान लीजिए एक सरफेस है, कोई भी ऐसा पार्टिकल्स और सब्सटेंस आकर क्या हुआ, अटैच हो गया, तो वो सरफेस पे अटैच हो रहा है। बात समझिएगा, सरफेस के ऊपर अटैच होना इसे बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और सरफेस केमिस्ट्री रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और कोई भी रिएक्शन बनाएंगे तो उसके सरफेस पे जाके चिपक जाएगा, रिएक्टेंट के सरफेस पे, और तब जाके उसके रेट को एक्सेलरेट कर देगा। बात समझ में आ रही, इंक्रीज़ करना, रेट को इंक्रीज़ करेगा। कब, जब इसके सरफेस पे जाकर चिपकेगा, और रेट को बढ़ा देगा, प्रोडक्ट की एल्ड क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास रिएक्टेंट है, हमने इसमें ले लिया N2 और H2। अब कैटलिस्ट हम दे दिए इसको, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, N2 में जाकर रिएक्शन तो नहीं करेगा, N2 के अंदर जाएगा तो नहीं, ना H2 के अंदर जाएगा। तो ये जो आयरन की कैटलिस्ट है, फाइन पार्टिकल्स है, छोटे छोटे ना, वेरी फाइन पार्टिकल्स के स्प्रिंकल्स ऑफ द आयरन हम इसके ऊपर डालते हैं, तो ये क्या करता है, इनके सरफेस पे जाकर चिपक जाता है और इनके रेट को बढ़ा देता है, एक्सेलरेट कर देता है। और जैसी पॉजिटिव कैटलिस्ट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, इंक्रीज़ कराना इसका काम भी है। तो जैसे इंक्रीज़ कराएगा तो एल्ड क्या होगा, लार्ज अमाउंट में NH3 बनेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में हो रहा है ऐसा। तो सरफेस केमिस्ट्री का ये फंक्शन होगा, किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना, स्लो करना, ये भी डिपेंड कराता है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं, ये सरफेस फिनोमेनन है, किसी भी सब्सटेंस के लेयर पे आके लग गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, कि सरफेस हो रहा है, NH3 की प्रोडक्ट हमारे पास मैक्सिमम होने लगा। अगर मान लीजिए हम कैटलिस्ट बदल दें तो और स्लो हो जाए, स्लो हो तो प्रोडक्ट कम होगा। तो ये क्या कुल मिला के ये बताना चाहते हैं कि सरफेस फिनोमेनन है। इस पे हम ये पार्ट देख सकते हैं, ये केमिकल फिनोमेना हो गया, केमिकल प्रोसेस हो गया। फिजिकल प्रोसेस भी हम करा सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रोसेस भी ले सकते हैं। अब बात ये हुई कि इसमें हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, कौन सी सब्सटेंस को डालते हैं और वो कैसा होना चाहिए, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी सब्सटेंस हम डाल रहे हैं और वो किस तरह की उसकी प्रॉपर्टी है जो हम डालने जा रहे हैं।
जिस सरफेस पे हम डालने जा रहे हैं उसकी आखिर प्रॉपर्टी क्या है, क्या वो सॉलिड का है, लिक्विड का है और गैस का है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। और वो सब्सटेंस कैसा है, किस तरह की बिहेवियर है सब्सटेंस का जो एब्जॉर्ब हो रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कैटलिस्ट को बहुत ही फाइन और उसे एक फाइन पार्टिकल्स में ग्राइंडिंग करें, पीस दे बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में, तब हम इसके सरफेस पे डालेंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होना, यहाँ पे मैं दो चीज़ें क्लियर करूँगा आपको, होता क्या है एब्जॉर्ब। तो दो टर्म आता है, एक आता है एब्जॉर्ब और एक आता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब आता है और एक एब्जॉर्ब, जिसको बी से एब्जॉर्ब। दोनों में क्या डिफरेंस है, केवल हम यहाँ पे देख रहे एब्जॉर्ब है और एक एब्जॉर्ब है, तो इनका ये काम है, सिंपल आप इसको देख पाएंगे कि एब्जॉर्ब क्या है, तो इट इज सरफेस प्रोसेस और अटैच ऑन सरफेस ऑफ बल्क। किसी भी बल्क के सरफेस पे अटैच होना, बिल्कुल सिंपल सी वर्ड में, हम सरफेस फिनोमेना भी बोल रहे हैं इसको, ठीक है। बल्क के सरफेस पे अटैच हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। और ये क्या होगा, इट गोज इनसाइड द मटेरियल और बल्क। मतलब ये क्या होगा, पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो गया। अब मान लो स्पंज ले लो, एक स्पंज पे अगर हम वाटर डालेंगे तो ये वाटर क्या होगा, इनसाइड चला जाएगा, पूरी तरह से सोख लेगा। मतलब सोख, जो ये एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरी पार्टिकल इनसाइड जा रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन वही अगर ऐसा, सपोज मान लीजिए एक हम ईंटा ले लेते हैं, ब्रिक, और इस ब्रिक के ऊपर पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो कुछ वाटर पार्टिकल इसके सरफेस पे एब्जॉर्ब होता है ना, कि ईंट के अंदर पानी जाएगा, ब्रिक के अंदर तो पानी जाएगा नहीं, तो पानी कहाँ जाएगा भाई, सरफेस पे जाकर अटैच हो रहा है, समझिएगा। तो सरफेस पे अटैच होना, ऐसा नहीं। अब ये भी ध्यान देना है कि कब तक पानी एब्जॉर्ब होगा सरफेस पे, एक ईंट पे पानी हम डाल रहे हैं तो एब्जॉर्ब हो रहा है, एक बाल्टी पानी तो एब्जॉर्ब होगा नहीं, वो तो आपका पानी तो पूरा गिर जाएगा नीचे। मतलब कितना पानी लेगा, जितना इसकी प्रॉपर्टी, जितना इसकी कैपेसिटी है, ये जो सरफेस है इसकी कितनी कैपेसिटी, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा। वो न्यूमेरिकली हम बनाएंगे कि कितना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना ही इसकी कैपेसिटी है, और कितना लेयर बना सकता है पानी का। यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ पे लेयर, ऐसे पानी के वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। अब इसके बाद नहीं चिपकेगा, ठीक है, इसके बाद और पानी डाला तो वो बह जाएगा। तो ये प्रोसेस है एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होने की प्रोसेस है, सरफेस के ऊपर लगना। अब इस पे हम ये बोल सकते हैं कि वाटर इसमें से क्या है और इसमें ब्रिक क्या है, तो दोनों ही हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये जो आपका ब्रिक है वो एडजॉर्बेंट है और इसका नाम है एडजॉर्बेट। ये बिल्कुल याद रखना, ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन होता है प्रोनाउंसिएशन में, और ये थोड़ा इधर का उधर हो जाए, बस ये हमें याद रखना है। एडजॉर्बेंट हमारा सरफेस ही है और जो हम पार्टिकल डालने वाले हैं वो एडजॉर्बेट है, विच द पार्टिकल और द सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, जो एक्यूमुलेट हो जाए सरफेस पे, सरफेस के ऊपर जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, एडजॉर्बेट है, ठीक है। इसका डेफिनेशन भी नोट कर लेंगे कि एडजॉर्बेट है क्या, इसके बारे में भी हम डेफिनेशन पर बात करते हैं। तो सिंपल सी टॉपिक है, एडजॉर्बेट विच एक्यूमुलेट ऑन सरफेस। बिल्कुल देख पाए, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एडजॉर्बेट
विच एक्यूमुलेट ऑन सरफेस, ठीक है। और अगर हम एडजॉर्बेंट बोले, एडजॉर्बेंट द सरफेस विच एक्यूमुलेटेड बाई पार्टिकल, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। अभी भाई हो सकता है एडजॉर्बेंट हमारा सॉलिड हो, एडजॉर्बेंट हमारा लिक्विड हो, एडजॉर्बेंट हमारा गैस हो, इस पर भी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट भी होना चाहिए, किस तरह का एडजॉर्बेंट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का हम एडजॉर्बेंट दे रहे हैं, या वो सॉलिड फिजिकल प्रॉपर्टी का हो तो भी हमारा इस पे किस तरह का नेचर है उसका, है ना, और किस तरह की सब्सटेंस दे रखे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो ये दोनों बातें हम आगे करेंगे इसमें। और इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो जो एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट मतलब द सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट ऑन सरफेस। तो एक्यूमुलेट कौन करेगा, बात तो ये भी हो सकती है कि आखिर एक्यूमुलेट होगा कौन। तो ये भी तो पहले बात कर लें कि नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट है क्या। पहली चीज़ जो एडजॉर्बेंट होना चाहिए वो ज़्यादातर ये ध्यान देना होगा कि वो गैसियस होना चाहिए। अगर गैसियस है तो ज़्यादा अच्छा एक्यूमुलेट होगा, सॉलिड है तो नहीं होगा। सॉलिड होगा तो क्या करोगे, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या ग्राइंडिंग करेंगे, अब पाउडर फॉर्म में लाएंगे। इसका मतलब कि पाउडर फॉर्म इज बेस्ट एडजॉर्बेंट, ये भी लिख सकते हैं, पहला पॉइंट बनेगा अपना। पाउडर फॉर्म ऑफ एडजॉर्बेंट इज गुड एडजॉर्बर, गुड एडजॉर्बर, ये भी बोल सकते हैं। देखिए अगर हम पाउडर फॉर्म कर दें तो पाउडर फॉर्म तो जल्दी से चिपकेगा, देख पा रहे हैं। अगर हम पाउडर फॉर्म कर दिए तो एडजॉर्बेंट जो है, एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बर क्या होगा, लार्ज अमाउंट में जाएगा, चिपकने की चांसेस ज़्यादा हो गई। दूसरी बात कि अगर वो एडजॉर्बेंट गैसियस हो तो भी, गैसियस होगा तो क्या करोगे, कंप्रेस कराओगे, फिर लिक्विफाइड कराओगे, फिर स्ट्रिक्ट करेगा। तो पाउडर फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है ना। और इसके बाद हम एडजॉर्बेंट के जब हम बात करें तो पाउडर फॉर्म कर लेंगे। और अगर हम मेटालिक बिहेवियर देख लें इसका, एडजॉर्बेंट हैज़ कैपेसिटी टू स्ट्रिक्ट with wall of adsorbent। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी कितनी कैपेसिटी है स्ट्रिक्ट होने की। तो अगर हम ये सब देख पा रहे हैं एडजॉर्बेंट किस तरह से काम कर रहा है, तो सबसे पहले कि हमने उसको क्या कर दिया, एडजॉर्बेंट को पाउडर फॉर्म में कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ता है कि एडजॉर्बेंट होना कैसा चाहिए। सरफेस चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो पार्टिकल हम एक्यूमुलेट करा रहे हैं वो पार्टिकल पे ध्यान देना पड़ता है, वो कैसा है, तभी हमारा लार्ज अमाउंट में पार्टिकल्स क्या होगा, एडजॉर्ब होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान देना होता है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। और जब दो कितने तरह के हो सकते हैं, एडजॉर्प्शन कितने तरह के होंगे, ये भी तो बात करना पड़ेगा भाई। एडजॉर्प्शन पढ़ने जा रहे हैं, एडजॉर्प्शन पता तो हो जाए। तो अब यहाँ देखेंगे एडजॉर्प्शन के टाइप्स, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एडजॉर्प्शन शुरू करेंगे, क्योंकि हमें एब्जॉर्प्शन तो पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या, एडजॉर्प्शन पढ़ना है।
तो ये दो टाइप के होंगे, पहला फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन, दो तरह के होंगे। अब मैं इसके ऊपर मैं रफली डिस्कस करता हूँ फिजिकल एडजॉर्प्शन है क्या। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा रिएक्शन कराइए, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास ऐसा सब्सटेंस है, ये मेरे पास कोई सरफेस है और हमने इसके ऊपर कोई मैटर लाकर इंड्यूस कराया, कोई भी मैटर है, तो ये पहले वाल बनाएगा। अब देखना बिल्कुल ही सिंपल सी चीज़ दिखा रहा हूँ। पहली बार ये वाल पे डाला, ये स्टिक्ट हो गया, चिपक गया, फिर दूसरी बार डालें, फिर ये चिपक गया, लेयर बनाते गया, फिर डाला, फिर चिपक गया, फिर डाला, फिर इसके ऊपर स्टिक्ट हो गया, फिर से स्टिक्ट हो गया, फिर स्टिक्ट हो गया और फिर स्टिक्ट हो गया। देखो क्या दिख पा रहा है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। इसमें बनता है मल्टी लेयर, मल्टी लेयर की फॉर्मेशन। एक बार वाल पे चिपका, लेकिन इसमें होता है क्या है ना, एक दूसरे पार्टिकल की जो फोर्स है ना, वो है वंडर वाल फोर्स, बहुत ही वीक फोर्स। और इसमें लगता है, इसमें जो फोर्स है उसका नाम है डिस्पर्सिव फोर्स। डिस्पर्सिव फोर्स बोल दो या वंडर वाल फोर्स बोल दो, ठीक है, वंडर वाल फोर्स। ये सभी वीक फोर्स होते हैं भाई, बहुत ही वीक फोर्स होते हैं। तो ऐसा वीक फोर्स लगेगा तो मल्टी लेयर तो बनेगा, ठीक है। तो अगर हम दो बातें करें, वंडर वाल फोर्स और एक डिस्पर्सन फोर्स, ठीक है, अगर दोनों मल्टी लेयर की बात करें तो मल्टी लेयर बनाएगा। क्यों? क्योंकि मल्टी लेयर फिजिकल एडजॉर्प्शन है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एक बार लेयर बन गया, सरफेस से अटैच हो गया, फिर दूसरा वाला अटैच करेगा, लेकिन ये कम होते जाएगा, लास्ट वाला पार्टिकल बहुत ही कम अटैच रहेगा। और जैसे इसको हीट करा दो, और हीट कराते ही क्या हो जाएगा, डीजॉर्प्शन होगा। डीजॉर्प्शन मतलब क्या? रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, डीजॉर्प्शन। अब हीट कराओगे तो क्या होगा, पार्टिकल अपने आप छोड़ेगा, इसको लीव कर जाएगा। तो जैसी डिजॉर्प्शन, जिस रेट से एडजॉर्प्शन होगा उसी रेट से डिजॉर्प्शन भी होगा। बातें समझिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन की बातें कर रहा हूँ। तो ये होना चाहिए मल्टी लेयर। डिस्पर्सन फोर्स और वंडर वाल फोर्स कैसा होगा? वीक होगा, बहुत ही ज़्यादा वीक होगा। अब मल्टी लेयर की बात करेंगे, ठीक है, और इसमें डिजॉर्प्शन भी बहुत तेज होगा। जितनी फास्ट ये एडजॉर्प्शन हो रहा है उतनी तेज डिजॉर्प्शन भी होगा, उसे बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। इसको बोलते हैं मल्टी लेयर प्रोसेस। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम पहला पॉइंट बोल सकते हैं कि इट इज़ मल्टी लेयर प्रोसेस। नोट डाउन कर लीजिए, पहला पॉइंट है इट इज़ मल्टी लेयर प्रोसेस। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं इट हैज़ वीक डिस्पर्सिव फोर्स, ठीक है, ये भी बातें ध्यान रखेंगे। और द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज़ हाई, डिजॉर्प्शन का जो रेट होगा वो कैसा होगा, वो भी बहुत ही तेज होगा, हाई होगा। इसको बोलते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब टेम्परेचर बढ़ाने से डिजॉर्प्शन तो होगा भाई, इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन भी मैं आपको कराऊंगा इसका। अब मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, फिर आपको डेरिवेटिव फॉर्म पे ले जाएंगे इसको, ठीक है। आइए उसके बाद बात करते हैं, हम केमिकल एडजॉर्प्शन दिखाता हूँ। जस्ट इसका अपोजिट है, अगर आप अपोजिट लिस्ट में देख पाएंगे। ये मान लीजिए सरफेस है, सरफेस पे जो कोई भी मैटर है, मैटर आकर क्या हुआ, स्टिक्ट हो गया, चिपक गया। अब दूसरा कोई लेयर नहीं बनेगा, मतलब इसको बोलते हैं यूनी लेयर, यूनी लेयर, ठीक है, मतलब एक लेयर वाला सरफेस है। ये मल्टी लेयर बनाता है, ये यूनी लेयर बनाता है। अब इसके ऊपर कोई ऐसा नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा।
क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। अब केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट है, तो ये मान लो सरफेस रिएक्टेंट है, तो कोई भी कैटलिस्ट उसे डायरेक्ट लिंक कर देगा। अब उस कैटलिस्ट को दूसरे कैटलिस्ट से थोड़ी ना जोड़ोगे आप। तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है, और वो यूनी लेयर बनाता है। इसके बाद आप एनसीईआरटी को रीड करिएगा और फिर मैं आपको और नोट करा दूंगा और आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। इतना तक आप एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी में जहाँ तक हमने आपको बता रखा है डिफ्रेंशिएट के बीच में, वहाँ तक आप कंप्लीट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।